एक्सप्लोजन इन इलीगल मेघालय माइन केस द 18। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एक्सप्लोजन हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर एक रेड होल माइनिंग की जो खदान थी उसमें 18 लोग हैं जो वो दब करके उनकी मौतें हो गई है। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रेड होल माइनिंग क्या चीज़ है, रेड होल माइनिंग होती क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी ये फ़िलहाल इसका स्टेटस क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो समझिए इस बात को कि रेड होल माइनिंग, जैसे ही मैंने कहा रेड होल माइनिंग, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है सर, चूहे के जैसा बिल होगा कोई, है ना। तो पहले तो ये समझ लो इसको, चूहे के जैसा ये बिल है, ऐसे पहाड़ होते हैं तो खदानों में इनके छोटे छोटे छेद, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ये बड़ा सा पहाड़ है और इसमें छोटे छोटे छेद कर करके अंदर घुसते हुए चले जाते हैं और वहाँ से खोद खोद करके चीज़ें हैं ना निकाल लाते हैं। अब इतने छोटे से छेद में कौन घुस पाएगा, बच्चा ही घुस पाएगा कोई। तो यहाँ पर एक तो ज़बरदस्ती बच्चों से ये काम करवाया जाता है, छोटे बच्चों को घुसाया जाता है, या जो भी छोटी हाइट का कमज़ोर व्यक्ति है वो अंदर चला जाता है क्योंकि उसको स्पेस कम चाहिए। ठीक है, तो रेड होल माइनिंग की तरह अंदर चला जाएगा और वो खोद करके, आप देख पा रहे हैं ना कि ये देखो इसके पास गाड़ी है, इसमें कोयला भर के खोदेगा, कोयला डालेगा और भर के चला जाएगा, लेकिन कितना सफोकेटिंग हो जाएगा, जितना वो अंदर जाता जाएगा ना तो सांस आ रही है, मतलब सफोकेशन हो जाता है। तो कई बार सफोकेशन से मौतें हो जाती हैं। यहाँ पर जो भी इंसान यहाँ इसमें जो घुसता है वो क्या है कि सफोकेशन से कई बार मर जाता है, अंदर गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें, उससे उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, और ये बहुत रिस्की इसलिए है क्योंकि अब इतना, क्योंकि देखो ये कोई साइंटिफिक लोग तो है नहीं है, ये तो वहाँ के लोकल लोग हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्सर ये देखा गया है कि इनकी जो छत है वो ढह जाती है। भाई आपने क्या किया, छेद कर दिया, अब जैसे ही आपने गोला यहाँ पर छेद कर दिया तो अब ये ऊपर की छत तो कमज़ोर हो गई ना, बेस नहीं मिल रहा उसको, तो वो कई बार गिर जाती है। ठीक है, तो जब गिर जाती है उसके नीचे तो दब करके मर जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अभी तो फिलहाल कह रहे हैं कि एक ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट के अंदर है जो वो लोग मारे गए। अब फिलहाल इसका स्टेटस है कि ये बैन है, सरकार ने इसको बैन कर रखा है। ठीक है, तो सवाल उठता है सर बैन क्यों कर दिया इसको, है ना, इससे बैन से क्या फ़ायदा, वहाँ के लोग अब कैसे कमाएंगे जो लोकल के लोग हैं उस जगह के, है ना, क्योंकि ये वैसा वाला इलाका, मेघालय वाला एरिया, गारो खासी जानती है, आप लोग जानते होंगे, तो ये वाला इलाका कैसा है, माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर जो माइनिंग होती है उसका नाम है रेड होल माइनिंग। ठीक है, अक्सर यहाँ पर क्या है कि ये बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, छोटे बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और मतलब छोटे बच्चे से रीज़न ये है कि उसकी लंबाई चौड़ाई है जो वो छोटे, मतलब पतला दुबला बच्चा होगा तो छोटी जगह से आराम से अंदर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए बच्चों को इसमें यूज़ किया जाता है। और बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बच्चे, उनको पता तो है नहीं कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बैन है कि नहीं है, तो वो चीज़ है जो उनके लाइफ के लिए क्या है, थ्रेटनिंग हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि 3 से 4 फीट गहरा होता है, 3 से 4 फीट गहरा और 2 से 3 फीट चौड़ा, 2 से 3 फीट चौड़ा। ठीक है, ये जो गड्ढा होता है, रेड होल होता है, ये है ना इतना छोटा होता है। अब बात ये है कि मैंने बताया इसको कि एनजीटी ने इसको बैन कर दिया, है ना। तो रीजंस क्यों बैन किया, रीजन फॉर बैन बाय एनजीटी। ठीक है, एनजीटी ने जो इसको बैन किया उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पर क्या है कि ये एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे, इसलिए इसको बैन किया गया। एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालता है, एनवायरनमेंट पर असर डालता है ना, क्योंकि हमारे पर्यावरण पर असर डालता है, इसलिए इसको बैन किया गया। दूसरी बात है कि कई सारे जो मिनरल्स हैं, है ना, कई सारे मिनरल्स हैं, ये अब इसमें से खुदाई हो रही है, बारिश भी उस जगह पर ठीक ठाक होती है, तो मिनरल्स हैं जो कई सारे मिनरल्स बहकर पानी में चले जाते हैं, बहकर जल में मिल जाते हैं। ठीक है, पानी में चले जाते हैं और पानी में जाने के बाद से वहाँ के पानी को भी प्रदूषित कर देते हैं। वाटर पॉल्यूशन जैसी समस्याएं हैं जो वो यहाँ पर हो जाती है। तीसरी जो इसकी प्रॉब्लम है वो है कि छोटे और गरीब बच्चे, है ना, पुअर किड्स, गरीब बच्चे
ठीक है, उनको टारगेट किया जाता है यहाँ पर, और उनको उनसे फोर्सफुली एम्प्लॉय किया जाता है, फोर्सफुली एम्प्लॉय किया जाता है उनको, इस काम के लिए उनको फोर्सफुली है जो वो ताकत से एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी लाइफ है जो वो ख़राब हो रही है, जहाँ पढ़ने लिखने की उम्र है उनको उनसे ये सब काम करवाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कई सारे रिस्क भी एसोसिएटेड हैं, ये भी एक कारण है, ठीक है। और मैनी रिस्क आर एसोसिएटेड विद दिस, कई रिस्क एसोसिएटेड हैं, जैसे कि रिस्क एसोसिएटेड, जैसे कि आप जानते हो सर, माइनिंग के दौरान छत का ढह जाना, छत का ढह जाना, ठीक है। माइनिंग के दौरान जो छत है वो ढह जाती है, गिर जाती है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और वहाँ पर जो लोग हैं वो दब करके मर जाते हैं, ठीक है, समझे। तो ओवरऑल आपने क्या समझा, ओवरऑल आपने समझा कि सर 3 कंसर्न हमें यहाँ पर दिखे। हमने यहाँ पर समझा कि सर एक तो हमें सर इसके एनवायरमेंटल कंसर्न दिख रहे हैं, तो बैन के लिए जो कंसर्न समझ में आए वो एनवायरमेंटल कंसर्न है, सोशल कंसर्न भी इसमें इन्वॉल्व है, और सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और सामाजिक दृष्टिकोण से, भाई बच्चे हैं जो उनको ज़बरदस्ती एम्प्लॉय कर रहे हो, सामाजिक एंगल आ गया, मर जाते हैं क्योंकि दब जाते हैं उसके नीचे, सुरक्षात्मक एंगल आ गया, और एनवायरनमेंट है जो वो उसको तो ख़राब हो ही रहा है, पेड़ के पेड़ वो जो अब आप उसको काट रहे हो पहाड़ को, तो पहाड़ नीचे गिर रहा है ना, तो उसकी आप स्टेबिलिटी को ख़राब करो, तो एनवायरमेंटल कंसर्न भी इसमें शामिल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी बात ना कि ये इसको बैन करने के पीछे एक ये लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया, इसके अलावा एक और भी इसमें आप चीज़ इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बैन है तो इसकी वजह से ये कोई वायबल ऑप्शन नहीं है ना, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कंपनीज भी यहाँ पर क्या है, इन्वेस्ट नहीं करती हैं, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो बैन चीज़ है, तो बैन के में वायबल ऑप्शन नहीं है। अब क्यों कंपनी वहीं इन्वेस्ट करेगी ना जहाँ पर उनको ये दिखेगा कि मेरे मुनाफा होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है, लेकिन अब कंपनी को पता है ये तो चोरी चोरी करवाना है, तो क्या पता पकड़े गए तो कंपनी बंद करवा दी गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक वायबल ऑप्शन नहीं माना जाता है कि प्रॉफिट यहाँ से निकल भी आएगा, ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और छोटे से होल को बनाने में क्या होता है कि ये लोग क्या है कि ब्लास्ट कर देते हैं, है ना, ब्लास्ट करते हैं होल को बनाने के लिए। अब शुरुआत करनी है तो उसके लिए क्या कर देते हैं, ब्लास्ट करवा देते हैं। अब आप सोचिए अलग तरीके के सेफ्टी कंसर्न यहाँ से जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लास्ट होगा, कैसा है ये, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में जब ब्लास्ट होगा तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सर इस एरिया में आइसोस्टेसी खराब हो जाएगी, या यूँ कहें कि इस एरिया में स्टेबिलिटी है जो वो ख़राब हो सकती है, और पहाड़ी क्षेत्र में मतलब अर्थक्वेक जैसी चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक जैसी चीज़ें हैं जो वो इस जगह पर आ सकती हैं। अनस्टेबल एरिया होता है, ये अनस्टेबल है, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल एरिया है तो इस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो वो यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है, समझ गए। चलिए, विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।